आज क्लास 7 का न्यू चैप्टर 3 रैशनल नंबर्स एज डेसिमल्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट दिया गया है 5/10। तो इसे हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे 5/10 है तो ये 5 हो गया, तो नीचे हमारा एक ज़ीरो है तो हम लोग बैक से काउंट करेंगे, 1 डॉट लगाएंगे तो 0.5 होगा और इसके आगे एक ज़ीरो लगाएंगे तो वो 0.5 हो जाएगा। सिमिलरली ये 13/100 है तो नीचे हमारे दो ज़ीरोस हैं तो हम लोग बैक से काउंट करें, 1 2 डॉट, तो दो डिजिट के बाद हम लोग डॉट लगाएंगे तो जितने ज़ीरोस होंगे तो बैक से काउंट करके आप उतने डिजिट के बाद डॉट लगाइए, डॉट मतलब डेसिमल पॉइंट लगाइए और इसके आगे एक ज़ीरो लगाइए। तो यहाँ दो ज़ीरोस हैं हमारे, तो हम लोग नंबर को लिखें, फिर बैक से काउंट किए 1 2 डॉट या डेसिमल पॉइंट और इसके आगे एक ज़ीरो लगाए। अभी 11/10 है तो 11 लिखेंगे, तो यहाँ पर एक ज़ीरो है तो हम लोग बैक से काउंट करें 1 डॉट तो ये 1.1 हो जाएगा। यहाँ 7/1000 है तो 7 लिखेंगे, तीन ज़ीरोस हैं तो बैक से काउंट करेंगे, लेकिन हमारे पास तो एक ही डिजिट है तो कैसे करेंगे, इसके आगे हम लोग दो ज़ीरोस लगाएंगे फिर डेसिमल पॉइंट का प्लेसिंग करेंगे। अगर आप लोग या हम लोग ज़ीरो को ऐसे 0.7000, तो ज़ीरो ऑन द राइट हैंड साइड जो होता है ये मीनिंगलेस है या इसका कुछ वैल्यू नहीं होता। जीरोस ऑन द राइट हैंड साइड हैव नो वैल्यू। आप यहाँ पे मिलियन ज़ीरोस मतलब 10 मिलियन 15 मिलियन ज़ीरोस भी लगा दीजिए, लेकिन राइट हैंड साइड में ज़ीरो का कुछ वैल्यू नहीं होता। लेकिन अगर आप ज़ीरोस को लेफ्ट हैंड साइड में लगाएंगे, नंबर है और उसके लेफ्ट हैंड साइड में अगर ज़ीरोस लगाएंगे तो उसका मीनिंग रहता है। 7/1000 है तो 7 लिखे, तीन ज़ीरोस है, हमें पॉइंट के बाद तीन डिजिट चाहिए तो 7 और उसके आगे हम लोग दो ज़ीरोस लगा देंगे तो ये 0.007 हो जाएगा। सिमिलरली ये 231/1000 है, ऑलरेडी तीन डिजिट है, हम लोग बैक से काउंट करेंगे 1 2 3 डॉट और इसके आगे एक ज़ीरो लगा देंगे तो ये 0.231 हो जाएगा। Any fraction having denominator as 0 or a power of 10, that is 10, 100, 1000 can be easily represented in decimal form। तो कोई भी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर 10 है और 10 का किसी पावर है, जैसे 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, कुछ भी 1 मिलियन या 10 lakhs कुछ भी, तो उससे हम लोग इजीली इन डेसिमल फॉर्म रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको डिनोमिनेटर में 10 और उसके पावर वाले नंबर्स ही चाहिए, नहीं तो 1 के साथ ज़ीरोस होना चाहिए, मतलब 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है एंड सो ऑन, 10,000, 1 मिलियन, 1 लाख, 10 लाख। तो 1 मिलियन और 10 लाख हमारा सेम होता है। अभी 3/4 को एग्जाम्पल 1 है, कन्वर्ट 3/4 इन इट्स डेसिमल फॉर्म। तो मैं दो वे से आपको बताती हूँ। तो 3/4 को हमें डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डिनोमिनेटर में ज़ीरोस लाने हैं, ज़ीरो इन द फॉर्म ऑफ यानी पावर ऑफ 10 लाना है। तो जैसे 3/4 है तो 4 के साथ अगर हम लोग 25 करेंगे तो 100 होता है, ऊपर भी 25 करेंगे ताकि जो गिवन नंबर है उसका वैल्यू चेंज ना हो, तो ये 75/100 हो जाएगा। तो दो ज़ीरो से दो डिजिट है तो 1 2 डॉट और इसके आगे ज़ीरो लगाएंगे तो ये 0.75 हो जाएगा। अभी 4/5 को हमें डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो 5 के साथ जब 20 मल्टीप्लाई करते 100 होता है, तो ऊपर भी हम लोग 20 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 80/100 हो जाएगा। अभी दो ज़ीरोस है और दो डिजिट हैं तो हम लोग बैक से काउंट करेंगे 1 2 डॉट
और उसके आगे 0। डॉट मतलब डेसिमल पॉइंट। मैं ओनली फॉर इजी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को डॉट बता रही हूँ, तो आप ऐसा सोचो 1 2 डेसिमल पॉइंट। लेकिन डॉट अगर आप मेंटली सोचेंगे तो आपको डॉट लगाने में इजी रहेगा, पर डॉट हमारा डेसिमल पॉइंट को ही इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है -2/25। तो 25 4 जा 100 है हमारा, तो हम लोग नीचे 4 मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 4 मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू -8/100। तो माइनस को हम लोग इंटैक्ट रखेंगे, उसमें कुछ चेंज नहीं करना है। तो 8 है, 2 जीरोस है, लेकिन हमारा एक डिजिट है, तो हम लोग इसके आगे एक 0 लगाएंगे लेफ्ट साइड में, क्योंकि इसका मीनिंग होता है। तो अभी हमारे 2 डिजिट हो गए, बैक से काउंट करेंगे 1 2 डॉट और इसके आगे एक 0 लगाएंगे, तो ये -0.08 होगा। तो माइनस साइन जब दिया जाता है आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट माइनस साइन ही रखना है। और जैसे मैं बताई, जैसे 2 जीरोस हैं, तो अगर एक डिजिट है उसके लेफ्ट में एक 0 लगाना है, फिर बैक से काउंट करना है 1 2 डॉट। डॉट लगाने के बाद एक 0 लगाना है, माइनस साइन एज इट इज रहेगा, कुछ चेंज नहीं करना है। 3/125 इक्वल टू, तो 125 इंटू 8 करने से हमारा 1000 होता है। तो 125 इंटू 8 देखिए, 8 5 जा 40, 0 रख के 4, 8 2 जा 16 प्लस 4 20, 0 रख के 2, 8 1 जा 8 प्लस 2 10, तो 1000 होता है। तो 125 इंटू 8 करने से 1000, 3 इंटू 8 भी करेंगे तो ये 24/1000 है। 3 जीरो से, यानी पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट होने चाहिए, लेकिन हमारे पास तो 2 डिजिट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे 0 लगाएंगे, 3 डिजिट हो जाएगा। बैक से काउंट करेंगे 1 2 3 डॉट और इसके आगे एक 0 लगाएंगे, तो ये हमारा हो गया। तो 3 जीरो से पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ गया। अभी 7/20 है, तो 20 इंटू 5 इक्वल टू 100, इंटू 5 करेंगे, ऊपर भी 5 करेंगे, ताकि जो भी गिवन नंबर है उसका वैल्यू चेंज ना हो। तो जब आप नंबर में, जैसे डिनोमिनेटर में कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर में भी सेम नंबर मल्टीप्लाई कीजिए, ताकि जो गिवन रैशनल नंबर है उसका वैल्यू हमारा चेंज ना हो। तो 7/20 है, तो 7/20 इंटू 5, नीचे करने के ऊपर भी करेंगे, क्योंकि देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग समझिए। जैसे 5 है, मैं इजीली इसको कैंसिल अगर कर दूंगी तो 7/20 ही मेरा रहता है। इसे सेम नंबर हमें ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। मैं 5 को यहाँ पे कैंसिल नहीं करूँगी, क्योंकि मैं अपने रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पे 5 नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई की हूँ। मैं ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन आपको समझा रही थी कि सेम नंबर अगर हम लोग ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो गिवन जो रैशनल नंबर है उसका वैल्यू चेंज नहीं होता। अभी ये हमारा 35/100 हो जाएगा। 2 जीरो से ऊपर भी 2 डिजिट है, तो हम लोग बैक से काउंट करेंगे 1 2 डॉट और एक 0 लगाएंगे, तो ये 0.35 हो जाएगा। तो और एक चीज़ आप लोग देखिए, जैसे 0.35 है, नहीं तो ऐसे अगर ये हमारा नंबर है तो हम लोग इसको 0.35 नहीं पढ़ते, हम लोग पढ़ते हैं 0.35। जैसे 0 पॉइंट यहाँ पर ऐसे है, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे 0.024, इसे पढ़ेंगे हम लोग 0.08, इसे पढ़ेंगे 0.80, इसे 0.8 पढ़ेंगे, इसे 0.5 पढ़ेंगे, 0.13 पढ़ेंगे, 1.1, 0.007, नहीं तो 0.007 ऐसे भी पढ़ सकते हैं। इसे 0.231 या 0.231 दोनों वे में पढ़ सकते हैं। अभी और एक चीज़ देखिए, तो मैं यहाँ पे आपको ऐसे सिखाई कि आप ऐसे कर सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट अगर आप डिविजन मेथड से करना चाहें वैसे भी कर सकते हैं।
तो दो वे में कर सकते हैं आप। अभी मैं डिवीज़न वाला प्रोसेस आप लोगों को दिखाऊं तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, बट अगर आपको डिवीज़न वाला प्रोसेस ये सारे जो एग्जांपल्स के लिए सीखना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी फॉर योर कन्वीनियंस। तो ये हमारा एग्जाम्पल 1 और 2 ख़त्म होता है।